हेलो दोस्तों, आज की बिहार पुलिस वाली क्लास में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे इंग्लिश, अंग्रेजी। और अंग्रेजी में हम लोग पढ़ाने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। अरे यार, क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग? एक्टिव और पैसिव वॉइस। ACTIVE एक्टिव और PASSIVE एक्टिव और पैसिव वॉइस हम लोगों ने पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे, सॉरी, तब तक के लिए नहीं, मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को जानने वाला। तो सबसे पहले हमारा जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन हमारे आता है, क्योंकि हम इसमें बिहार पुलिस के क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि कहता है कि आ मैसिव, MASSIVE, आ मैसिव होता है। बिहार पुलिस के बिहार वाले के पता है आपको इंग्लिश कैसी होती है। तो कहता है कि आ मैसिव सर्च A massive search operation has been launched to nab the suspects. A massive search operation has been launched to nab the suspects। मतलब कि हैज़ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन ऑप्शंस, हैज़ बीन लॉन्च्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सी हमारे बात है कि पैसिव बनाने के लिए, मतलब किसी भी सेंटेंस को अगर पैसिव बनाने के लिए उसमें हमें बी पैसिव पैसिव को बनाने के लिए बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब VEEN किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें कलर लेते हैं पीला, चलो ले लेते हैं, दिखता नहीं है। तो एक काम करते हैं, कौन सा कलर लो, कौन सा कलर? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या होता है? पैसिव किसी भी सेंटेंस को अगर आपको पैसिव बनाना है, मतलब कि मतलब यूँ कहूँ तो पैसिव बनाने के लिए हमें हमें उसमें क्या जोड़ना होता है? विन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? विन जोड़ना था। पैसिव बनाने के लिए हमें बीन का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको इसके बारे में पता था? बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बीन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो पैसिव बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिव बनाने के लिए आपको क्या किया जाता है? पैसिव बनाने के लिए आपको बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सेकंड चीज हमारे आते हैं, अगर मतलब कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव में दिया हुआ है तो उसको एक्टिव में बनाना है हमको। तो मैंने आपको बताया कि पैसिव बनाने के लिए, जब मान लीजिए ये आपका पैसिव है, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पैसिव है और यहाँ आपका एक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन पे तो काम थोड़ा सा वो कर पा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी यहाँ पे देखिएगा। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, आप थोड़ी सी यहाँ देख लीजिए। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको साइड में लगा लेते हैं अपन। एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। चलिए यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ मैं किस कलर को चूज कर लूँ? आपका जो है वो, चलिए इस कलर को चूज कर लेता हूँ, और आपका जो पेन है वो इस कलर का चूज कर लेता हूँ। थोड़ी सी इस वाले एरिया पर चूज कर लेता हूँ, और नहीं तो फिर इस वाला भी ठीक ही है। इसमें भी वाइट आपको दिखेगा, लेकिन पढ़ाने के लिए रंग बिरंग ज़्यादा नहीं चाहिए, वो ब्लू चाहिए। हाँ, तो ये रहने दीजिए,
ये थोड़ी सी एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है यार। चलिए एक काम करते हैं, नहीं तो ग्रीन कर लेते हैं, ये भी परफेक्ट रहेगा, ये भी परफेक्ट आपका रहेगा। तो चलिए इसमें भी वाइट आपको दिखेगा, तो वाइट भी दिखेगा, इसमें ब्लैक भी दिखेगा आपका। तो चलिए अब हमारा आता है क्वेश्चन, क्या आता है अब, जैसे ये देखिए, हाँ मैंने आपको बता रहा था पैसिव से आपको जो है एक्टिव में बनाना है, पैसिव से आपको एक्टिव में बनाना है, मतलब कि अगर यूँ कहूँ तो पैसिव से अगर आपको एक्टिव में बनाना है, तो अगर आपको पैसिव से अगर एक्टिव में बनाना है, पैसिव से अगर एक्टिव में बनाना है, मतलब पैसिव से अगर एक्टिव में बनाना है, तो आपको विन को ऐड करना होगा, मतलब कि विन को जोड़ना होगा। किस चीज़ को जोड़ना होगा? विन को जोड़ना होगा, वी डबल ई एन, विन को जोड़ना होगा। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हो कि पैसिव से जब एक्टिव में जाते हो, पैसिव से जब एक्टिव में जाते हो तो आप विन को ऐड करते हो। लेकिन मैं उसी जगह पर ये कहूँ कि नहीं, आपको एक्टिव से पैसिव में आना है, जैसे एक्टिव से आपको पैसिव आना है, किसी में आना है एक्टिव से पैसिव आना है, तो आपको बीन बीन को रिमूव कर देना है। किस चीज़ को? किस चीज़ को? विन को रिमूव कर देना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए अब हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझा पाते हैं। कहता है कि एक्टिव से जब आप पैसिव में जाओगे तब आपको बीन को ऐड करना होगा। एक्टिव से जब आप पैसिव में जाते हो तो आपको बीन को ऐड करना होती है, लेकिन उसी जगह आप एक्टिव से जब पैसिव में आते हो तो आपको क्या होती है? बीन को रिमूव कर देनी होती है। और उसी जगह पर जब आप पैसिव से एक्टिव में जाते हो तो इसको आपको क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। क्या जोड़ देना होता है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? चलिए ये बात आप समझ रहे हैं। अगर हमें एक्टिव में जाना होगा तो हम बीन को हटा देंगे और हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म को जोड़ देंगे। कैसे? अब हम हम बोल रहा हूँ कि अगर हमें मतलब एक्टिव एक्टिव बनाना है, मतलब कि पैसिव से हमें एक्टिव बनाना है। तो मतलब पैसिव से एक्टिव बनाना है तो हम बीन को जोड़ देंगे, और बीन के साथ साथ क्या जोड़ेंगे? हैज या हैव को जोड़ेंगे। किसी को जोड़ेंगे? हैज या हैव को जोड़ेंगे, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे पैसिव से एक्टिव में आप जाते हो, तब सबसे पहले तो पैसिव से एक्टिव में जाते हो, तब आपको बीन ऐड करना होता है। उसके साथ साथ आपको क्या ऐड करना होता है? उसके साथ आपको क्या ऐड करना होता? उसके साथ साथ आपको हैज या तो फिर हैव को जोड़ देना होता है। किसी चीज़ को? हैज या हैव को। उसके बाद में आपको जोड़ना होता है वो किसी चीज़ को, प्लस में आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ देना होता है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? पैसिव से एक्टिव में जब आप जाते हो तो विन को जोड़ते हो सबसे पहले। यह स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना किसी भी हाल में। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी किसी भी हालात में आपको जो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको वो नोटिस कर देना चाहता हूँ। हाँ, ये जो मैंने आपको घेरा लगाया, ये आपको हर हाल में जान लेनी है कि जब आपको पैसिव से एक्टिव में जाना है तब आपको बिन लगानी है, प्लस में आपको हैज और हैव लगानी है, और आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हम क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे इस पे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन भी लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर तो हो जाए। और एक्टिव से जब आप पैसिव में जाते हो तो बीन को रिमूव कर देते हो। क्या आप इस बात से एग्री हैं? जो चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
कह रहा है कि a massive search options has been launched to nab the suspects, suspects, suspects. A massive search options has been launched to nab the suspects. मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो छोड़िए, पहले हम लोग ऑप्शन को टिकाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपका जो ऊपर में जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, वो आपका जो दिया हुआ है हैज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हैज दिया हुआ। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है बीन दिया हुआ है, तो यानी दोनों हमारे मेरा। उसके बाद में लॉन्च दिया हुआ है, यानी वर्ब का हमारे थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये क्या है? पैसिव से एक्टिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए पहले बीन लगाते हैं, फिर हैज लगाते हैं, फिर ये। तो आपका ये हो गया। तो पैसिव से एक्टिव आपको बनाना है। ये पैसिव आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाना है क्या? एक्टिव बनाना है। तो सबसे पहले हम सबको बारी बारी से रिमूव करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? अब मैंने कि जैसे कि आपको बता रखा है कि पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आपको पैसिव से मतलब मैंने क्या बताया था कि पैसिव से एक्टिव में आप जाते हो। पैसिव में आपको पैसिव से जब आप एक्टिव में जाते हो तो आपको बीन इतना इतना जोड़ना पड़ता है। लेकिन आपको पैसिव से तो एक्टिव में आपको जाना है, तो क्या बीन को आपको हटा देना होगा। आपको बीन को हटा देना होगा, तो बीन को हटाओगे तो ये द पुलिस क्या होगा हमारे सब्जेक्ट में? द पुलिस हैड आ गया, तब तो ये गलत हो गया। चलिए, द पुलिस हैड ये भी गलत हो गया, हैव ये ठीक है। उसके बाद द पुलिस लॉन्च्ड अ मैसिव सर्च ऑप्शंस टू नैब द सब्जेक्ट। इसमें तो कुछ आया ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। और हम लोग ने एक्टिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और रिमूव कर देंगे तो हैज और हैव हमारे आएगा, एक्टिव में हैज और हैव आएगा। और हैज और हैव आएगा, और उसके बाद हैज और हैव आएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। तो द पुलिस हैव लॉन्च्ड अ मैसिव सर्च ऑप्शंस टू नैब द सस्पेक्ट्स। इनका मतलब कि करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है कि जब पैसिव में आपको दिया हुआ रहेगा और एक्टिव में आपको जाना। पैसिव से आपको एक्टिव बनाना हो। पैसिव से एक्टिव मतलब पैसिव बनाने के लिए अच्छा, पैसिव बनाने के लिए हमें मतलब पैसिव बनाने मतलब एक्टिव से उत्तर लगता है गलत हो गया है। पैसिव बनाने के लिए मतलब कि एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हो ना, ये आपका जो है थोड़ी सी यहाँ मिस हो गई है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मतलब पैसिव बनाने के लिए आप बीन का प्रयोग करिएगा और आप हैज और हैव का और बी थ्री का। लेकिन उसी जगह पे आपको ये बोलता है कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तब आपको क्या करना? इसको रिमूव कर देना है, बस आपका जो है वो बन जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए। लिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। क्या हो जाएगा हमारा? द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिव जो मैंने जैसे कि आपको बताया, और आप ध्यान भी दिए होंगे कि आपका जो है कि मतलब कि जो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो जोड़ते हैं बीन, जोड़ते हैं हैव, जोड़ते हैं हैज, जोड़ते हैं।
वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होते हैं, और एक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बीन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आपका जो ये जो क्वेश्चन है, ड्राइव वाज ब्लोइंग द वॉर, ये आपका मेरे ख्याल से पास्ट टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, तो आपका जो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है तब हम उसको क्या कर देते हैं, तब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, तब उसमें हम लोग जोड़ देते, तब उसमें जो होती है वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, या तो हो जाती है आपका जो हो जाती है, क्या क्या हो जाती है, एक तो होता है आपकी जो होता है वो, अब हमें जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना होता है तब हम कैसे क्या जोड़ते हैं, या वाज जोड़ते हैं या तो फिर बेयर जोड़ते हैं, और विंग तो हम लोग जोड़ते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट लेते हैं। द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न, अब इसमें देखिए, द द हॉर्न इज बीइंग ब्लो बाय द ड्राइवर, मतलब ड्राइव के द्वारा हॉर्न बजाया जा रहा, तो इस तो आपका आएगा ही नहीं आएगा। अब बीइंग हम हमारे अंदर में किस में आया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग किस में आना चाहिए, टेंस नहीं बदलना चाहिए, तो आपका इज तो होगा ही नहीं, सबसे पहली चीज़ तो आपको इज होगा ही नहीं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आपका जो हैज़ भी हैव नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बीइंग है और ब्लो है, तो आपका जो है वो विंग तो होना ही चाहिए, और वाज भी होना चाहिए। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म तो इसमें है, लेकिन ये आपका जो है नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कहता है कि कहता है प्रपोज्ड, आपका जो कहता है कि द कहता है कि द प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वो भी2 दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ, और हमें पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसिव बनाने के लिए हमें बाज चाहिए, बेयर चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बाज चाहिए, बेयर चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ए हो सकता, मीटिंग हैड तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। बाज प्रपोज्ड अ मीटिंग सूट, ये तो हो ही नहीं सकता, सूट कहाँ से आएगा। अब हमारा जो हो सकता है या तो फिर ए हो सकता है या तो फिर सी हो सकता है, यानी कि आपका जो होगा वो क्या होगा, या तो फिर ए होगा या तो फिर सी होगा, तो कौन हो सकता है, इट वाज प्रपोज द देम टू होल्ड अ मीटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका जो सी है वो करेक्ट उत्तर आपका जो है हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पैसे बनाने के लिए क्या चाहिए, आप खुद ही समझ सकते हैं। पैसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो फिर बात चाहिए, या तो फिर आपको चाहिए क्या चाहिए, बेयर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, वर्ब का आपको जो चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको है मिल गया, यानी कि ये आपका जो है आपका जो है बाज बेयर, ये आपका जो है वो करेक्ट उत्तर आपका जो है हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच, इसमें कौन हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको, कि आपका जो है प्लीज के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, मतलब प्लीज, ओ तेरे हॉट तेरे मैनर नी, सबके तेरे बैनर नी, प्लीज, PLEASED, प्लीज्ड के साथ आपका जो होती है वो प्रीपोजिशन का प्रयोग होती है, किसका प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज्ड सेकंड है, मतलब कि बाज बेयर तो होगा ही, बाज बेयर तो होगा ही, प्लीज के साथ बाई नहीं आती है, विथ आती है,
प्लीज्ड के साथ बीथ आती है। तो चलिए हम क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं। हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच, आर वी वेयर वेरी मच प्लीज्ड विथ हर मैनर्स। बी वेयर बी वेयर वेरी मच प्लीज्ड विथ, प्लीज के साथ बीज होगा। प्लीज के साथ आपका जो है वो प्रीपोजिशन नहीं होती है, इसका मतलब कि आपका जो है वो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। प्लीज के साथ बीत होगा, प्लीज के साथ बीत होगा, मतलब कि तीनों आपका जो है वो सही है अभी तक। उसके बाद ही मैनर्स प्लीज्ड आस, उसके बाद हमारी आती है कि बी बेयर, बी आर, ये वी टू आपका जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आपका तो आर तो होगा नहीं, इसका मतलब कि ये गलत आपका हो जाएगा। प्लीज टू हर वेरी मच विथ मैनर्स, इसके साथ पास्ट बेयर तो होगा ही होगा, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। तो वेरी मच आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो गया। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि आई शैल पास्ट दीज लेटर टू टुमारो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो हो जाएगा आई शैल पास्ट दीज लेटर टू टुमारो। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता आई शैल पास्ट दीज लेटर्स टू टुमारो। तो इसमें कौन आ सकता है, सबसे पहले तो हमें ये देखो सेल दिया हुआ है, तो सेल में आपका जो है कि एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। एक तो आपका दिया हुआ है सेल दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है बिल दिया हुआ रहता है, प्लस में आपका क्या दिया हुआ रहता है, प्लस में जो आपका जो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका जो है एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में आपका जो हो जाएगा, एक्टिव में आपका जो हो जाएगा वो सेल होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसी में आपका जो हो जाएगा विल होगा। उसके बाद में विल होगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, सेल विल, उसके बाद में आपका जो हो जाएगा वो वी1 हो जाएगा, वी1 हो जाएगा। लेकिन पैसिव में इसका क्या होगा, सेल तो होगा ही होगा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो सेल बिल बी हो जाएगा, प्लस में वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा। अब इसके लिए हमारे क्या होगा, चलिए हम इसको, क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि आई शैल पास दिस लेटर टू टुमारो। इसमें क्या होगा, आर वाला तो आपका होगा ही नहीं होगा, ये तो गलत आपका हो गया। तो दिस लेटर विल बी पास्ट पास्टेड, ये हो सकता है। दिस लेटर वुड तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। द लेटर वुड तो ये गलत है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर आपका है जो हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि आई वॉल्स हैंड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाई अस। ये आपका जो है किस फॉर्मेट में है, तो ये आपका जो है द वॉल्स हैड, क्या होगा, द वॉल्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाई अस। तो इसको पैसिव से, ये पैसिव में दिया हुआ है क्योंकि बिल लगा हुआ है, वॉल हैड लगा हुआ है, मतलब पास्ट में दिया हुआ है। नहीं, एक्टिव में तो हम लोग बीन का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब कि ये पैसिव में दिया हुआ। तो पैसिव से हमें एक्टिव में बनाना था, हम लोग बी को रिमूव कर देंगे, और टेंस को तो बिल्कुल भी बदलते ही नहीं है, उसका नाम भी नहीं लेना।
इसका मतलब कौन हो सकता है? हैव तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद नॉट, हैड नॉट, ये हैव तो होगा ही नहीं। अब जो होगा वो ई दोनों में से कोई होगा। हैड नॉट डिस्ट्रॉयड द वॉल्स, और बी हैड नॉट विन, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बी थ्री भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेकोरेटिंग है, यहाँ डेकोरेटिंग कहाँ से आपका होगा, नहीं होगा। तो आपका ये जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि ये चाहिए, देन हर फेस वाज, वाज वी, वी ओ डब्ल्यू ई डी वुड, इसका क्या हमारे हो जाएगा? टी एच एन, देन हर फेस वाज, इतना का हो जाएगा। आपका जो है कि बाज है, उसके बाद में आपका जो है V2 है, मतलब एक्टिव, मतलब एक्टिव से, मतलब पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म चाहिए। पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। और कंटिन्यूअस में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? विन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो हो जाएगा, एक्टिव बनाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। और क्या चाहिए आपको? एक्टिव बनाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। कंटिन्यूअस में भी प्रयोग होता है। इनके इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन हर फेस हैज बीन, हैज तो होगा ही नहीं। और देन सी वाज बीइंग, ये तो सही हो सकती है, वाज बीइंग। हम्म आपका द हो जाएगा, देन सी वाज, देन सी वाज बीइंग तो होता। तो इसका मतलब है कि द सी वॉज बीइंग, वी ओ डब्ल्यू ई टी, वुड हर फेस। तो एक्टिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म चाहिए। तो सेकंड फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म सिर्फ चाहिए ना? आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, बाज बेर नहीं चाहिए। तो आपका हैज हो गया, तो ये भी नहीं आपको होगा। बाज है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका हो सकता है, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाए। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि वी मस्ट ई एन डी यू आर एम इंदौर भाट वी कैन नॉट श्योर, तो इसका क्या हो जाएगा? वी मस्ट इंडोर भाट वी कैन नॉट, तो आपका जो है वो ये हो जाएगा आपका मस्ट, वी मस्ट ए एन डी यू आर, इंडोर, इंडोर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। तो आपका जो है कि व्हाट मस्ट आई एन डी यू आर, इंडोर व्हाट वी कैन नॉट श्योर आपका। आपका जो है इसमें बी मस्ट इंडोर व्हाट वी कैन नॉट बी, इसमें बी आना चाहिए और वर्ब, और बी आना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? व्हाट, व्हाट कुड बी क्योर, क्योर मस्ट बी इंडोर। तो आपका जो है वो ई भी नहीं होगा, आपका ई भी नहीं होगा, ये नहीं होगा।
आपका सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका तो राइट आंसर हो गया। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। इसमें कौन आंसर सही होगा? इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आंसर सी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। अब देखिए, आई शैल हैव रिटेन अ लेटर आपका जो लिखा हुआ है रिटर्न लेटर। अब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए बिल चाहिए, दूसरा सेल चाहिए, और हैव चाहिए, बीन चाहिए, और भी थ्री चाहिए। तो किस में हो जाएगा आपका? तो आई सेल हैव रिटेन, इसमें क्या क्या चाहिए? हैव बीन वी थ्री चाहिए, हैव बीन वी थ्री चाहिए। ये आपका, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। अरे, पूरा गलती हो गया। ये आपका जो है वो सही हो जाए। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर। गिव द ऑर्डर का क्या हो जाएगा? अब इसके बारे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपका जो है कि जितने भी इम्पेरेटिव होते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब कि V1 से शुरू होते हैं, और ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका जो बी होगा, फिर आपका जो V3 होगा। तो V3 तो आपका है लेट है, यानी कि आपका जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि माई नेबर डिस्क्रिप्ट हिम हिज हिस्ट्री टू मी। अब इसमें हमारा राइट आंसर कौन होगा? माई नेबर डिस्क्राइब्ड हिज हिज हिस्ट्री टू मी। इसमें आपका कौन हो जाएगा? इसमें आपका जो है डी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है कि many cities had been destroyed by the invaded in those days। ये आपका जो है मेनी सिटीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेस्टर, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन आता है, कहता है कि सी विल ब्रिंग केक्स। तो केक्स आर नॉट बी ब्राउट बाई हार, मतलब उसके द्वारा केक लाया जाता है। इसमें आपका करेक्ट उत्तर इसमें सी हो जाएगा। केक्स आर टू बी ब्राउट बी हार। अनमोल प्रॉमिस प्रॉमिस मस्ट बी कीप्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यू हैड टू कीप प्रॉमिस, ये होगा नहीं, प्रॉमिस शुड हैव बीन, ये होना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग
this video.